हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। जैसा कि आरआरबी पीओ का मेंस 10 तारीख को है। सबको ये जिसकी जिसकी भी पेपर होगी वो मतलब अब अपना माइंड प्रिपेयर कर चुके होंगे कि उनका किस लेवल का प्रिपरेशन चल रहा है और मतलब क्या है नहीं है, सब कुछ अब उनका सेट हो चुका होगा ऑलमोस्ट। कि ज़्यादा दिन क्योंकि है नहीं, एक हफ़्ता ऑलमोस्ट है आपका आरआरबी पीओ मेंस में। और जैसा कि सबको पता है कि कल आरआरबी कलर का भी रिज़ल्ट आ गया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी हुआ है। और मुझे जाहिर सी बात है, लोग ऐसे कह रहे होंगे कि आपने लिंक तो बताया लेकिन आपने बताया नहीं कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा। तो महादेव की कृपा से मेरा हुआ है आरआरबी कलर प्री, तो खुशी है। बट कंसेक्यूटिवली मेरे 2-3 साल मतलब साल से तो यही हो रहा है, मेंस मेरा नहीं हो पा रहा है। वजह से कुछ कमियों से ही नहीं होता है, जाहिर सी बात है। हम अपने सिर्फ किस्मत को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किस्मत पे हमारा ज़ोर नहीं है, हमारा ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पे ही है और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ अभी, ये उन लोगों के लिए है ये वीडियो जिन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे, जब मेंस का जब मैं रिज़ल्ट डाली थी तो बहुत सारे ऐसे कि लास्ट टाइम में मैंने जीए नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर नहीं पढ़ा, कुछ मेंस का देखा नहीं है ख़ास। तो मैं क्या करूं, क्या मतलब ये पॉसिबल है कि मतलब मेंस क्रैक हो सकता है। तो मैं सबसे पहले बात बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये माइंड से हटाना होगा कि ये आरआरबी का पेपर है, सबको पता है, चाहे वो पीओ हो क्लर्क हो, सबको पता है ये चीज़। अगर आप प्री क्लियर कर चुके हैं, पीओ हैं या आप क्लर्क, जो भी आपने प्री क्लियर किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपके बेसिक्स तो हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि जैसे कट ऑफ जाते हैं, इतना टफ पेपर का भी 52-53 चला गया यूपी की तरफ से, तो ये बहुत ही मतलब अंडरस्टूड वाली चीज़ है कि बेसिक्स तो क्लियर है। बट अब मेंस के लिए क्या है, तो मेंस उसी का टफ़ है, ये भी सबको पता है। उसी का टफ़ पार्ट जो होता है वो मेंस होता है। तो सबसे पहले मेंस में ये मुद्दा आती है कि जीए कहाँ से करें, चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन है मेरे पास। मतलब 15 दिन भी नहीं बोल दिया मैंने, ज़्यादा बोल दिया शायद। 13 से 14 दिन कलर के लिए और 8 दिन पीओ के लिए, बस एकदम हाथ में उंगलियों पे गिन कर। तो सबसे पहले मैं जीए के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप मतलब रफ़ में कहा जाए तो 75 ठो सोर्स को मतलब फॉलो कीजिए, है ना। बिहारी टोन में कहा जाए तो 75 ठो टोन में सोर्स को फॉलो कीजिए। सिंपल सा है, 1 स्टिक रहिए, 2 स्टिक रहिए, बट उसको मल्टीपल रिवीजन ज़रूर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है, आप कहेंगे कि अब इतना टाइम है क्या, मल्टीपल रिवीजन क्या होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, सपोज़ कीजिए कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आरआरबी मैंने लास्ट ईयर दिया था, पीओ क्लर्क का पेपर जो भी, तो उसमें ये था कि करंट अफेयर आप 6 महीने से भी पढ़ के जा रहे थे, और जिन्होंने 4 महीने भी पढ़ा, या चलो 3 महीने भी पढ़ा, या 1 साल भी पढ़ा, लोगों के अटेम्प्ट आस-पास ही हो रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि जिन्होंने 1 साल पढ़ा उनके मार्क्स मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लो थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देख रही थी मार्क्स जो थे एवरेज ही सबके जा रहे थे, मतलब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ये हो सकता था, बट ऐसा ही था। उसके पिछले साल उसके पिछले साल जब आरआरबी का आप जीए का पेपर खुद से भी उठा कर देखेंगे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस ही मिलते चला गया। लास्ट ईयर ऐसा आया था पेपर, सेकंड लास्ट ईयर ऐसा आया था पेपर, बस यही चीज़ देखते मतलब 1 जनवरी तो बहुत खुशियों में नहीं बदल पाई मैं आरआरबी का पेपर नहीं होने के वजह से। बट जो एक्सपीरियंस है मेरे पास वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से या मेरी कुछ कुछ मतलब लव से आपकी अगर हेल्प हो जाए, तो ये बहुत खुशी होगी मुझे इस बात से। तो आरआरबी का जो पेपर था सेकंड लास्ट ईयर, अगर मैं देखूँ तो उसमें जीए बहुत ज़्यादा टफ था, बट लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट ईयर जीए डुएबल थे। हाँ, प्रॉब्लम था ये कि जो उसके क्वेश्चन का जो मल्टीपल चॉइस था वो बहुत कन्फ्यूज़न था उसमें लोगों को। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लास्ट टाइम में आप बिल्कुल भी सोर्स ज़्यादा फॉलो ना करें, 1 या 2 मैक्सिमम 2 सोर्स फॉलो करें और उसी को रिपीट करें। जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट समरी में बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो लंबा हो। अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम चल रहा है, तो किसी का भी टाइम वेस्ट हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। एकदम सिंपल में बताऊंगी, क्योंकि जीए सबसे ज़्यादा भी लोग पूछेंगे, जाहिर सी बात है, जीए का टेंशन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 300 बेस्ट जो स्टडी आईक्यू वाली आती है उसको फटाफट आप रीड आउट कर दीजिए। आपके हाथ में जितने भी दिन हैं उस हिसाब से आप
मतलब उस चीज़ को आप बांट दीजिए कि आप कितने दिन में कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आप स्टडी आईक्यू का 300 बेस्ट पढ़ लीजिए, टाइम है आपके पास तो बैंकिंग अवेयरनेस उसका देख लीजिए स्टडी आईक्यू का, और क्विज़ेस दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे लोग बहुत बोलेंगे कि मैं बूस्टर पढ़ लेता हूँ, मैं कैप्सूल पढ़ लेती हूँ, तो आपके हाथ में अगर समय है तो पढ़िए, अगर नहीं है तो 4 सोर्स को फॉलो मत कीजिए, उससे कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, आपके पास टाइम नहीं होगा कुछ और सब्जेक्ट को देखने के लिए। मतलब आपके पास जब समय नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो आप डिमोटिवेट होंगे, और ये टाइम बिल्कुल भी डिमोटिवेट का नहीं है। मैंने उन लोगों को भी पेपर निकालते देखा है जो लोग मतलब मेंस का क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि डेली मॉक दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, जॉब में रहने वालों को भी मैंने देखा। आप सोच सकते हैं 8-10 घंटे के जॉब करने के बाद भी पेपर लोग निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है माइंडसेट ज़्यादा हेवी है यहाँ पे कि आप अपने आप को डिमोटिवेट करें। उससे मच बेटर दैन है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, जो भी पढ़ें प्रॉपर पढ़ें, बस ये है। करेंट अफेयर को ज़्यादा सोर्स से फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब ये गारंटी आपका ले सकता है कि आप इस सोर्स को फॉलो कीजिएगा तो आपका 100% रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अफेयर्स क्लाउड का पढ़ने में मज़ा आता है, आप वो पढ़ें, आपको स्टडी आईक्यू अच्छा लगता है वो पढ़ें, या फिर आपको हॉलीवुड अच्छा लगता है आप वो पढ़ें। मतलब जो भी सोर्स अच्छा लगता है वो पढ़िए, बट सटिक पढ़िए। जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिपीट कीजिए, दैट इज़ मच बेटर दैन कि आप 2-3 सोर्स 4 सोर्स को फॉलो कीजिए। तो मैंने ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं किया है, मैंने सिर्फ जीए को मेनली इसमें मतलब उसको बोलते हैं जीए को ही मैंने इसमें फ़ोकस किया है कि मैं आपको क्लियर बता सकूं जीए का फंडा कि आखिर ये प्रॉब्लम होती कहाँ है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम 4 सोर्स के चक्कर में कहीं से नहीं पढ़ पाते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, ये भी मतलब मैंने कहा ना, मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ ले ही रही हूँ, एक्सपीरियंस ही ले रही हूँ मैं बस। तो मैंने यही काम किया था, मैंने सोचा कि चलो ऐसे तो जब बाद में दिमाग आया, मतलब दिमाग क्या, जब बाद में समझ में आई कि नहीं जीए को फर्स्ट डे से फॉलो करना चाहिए, तो चलो फर्स्ट डे से फॉलो किया। बट ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट मैंने देखा है कि रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ जीए के पे आप नहीं ले सकते हैं। अगर पेपर डुएबल रीजनिंग मैथ्स आ रहा तो आपको वो बनाना पड़ेगा, और अगर पेपर अगर जीए अच्छा आ रहा तो जीए बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब वो 1 साल और 9 महीने और 10 महीने का जीए देंगे तो जाहिर सी बात है पेपर टफ हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1-1 साल 2-2 साल का 1-1 साल का जीए आप माइंड में एक-एक क्वेश्चन रख सकें। आजकल तो क्वेश्चन का मतलब सलीका भी देखिए क्या आएगा, टॉप 3 में पूछ लेगा कि आखिर कौन ये टॉप किए हैं देश, और फर्स्ट नहीं पूछेगा, सेकंड नहीं, सीधे 5 लाइन में देगा और कहेगा कि इसमें से टॉप 5 में कौन नहीं थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बहुत रेयर ही लोगों को याद रहेगा, क्योंकि एक इंडेक्सेस नहीं होते, इंडेक्स बहुत सारे होते हैं और हर के टॉप 5 याद करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको जो भी याद होता है, बट ये कोशिश कीजिए कि जितना आपने पढ़ा है वो सही हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब नहीं आता है तो ये चीज़ आप चलो ठीक है आप बर्दाश्त कर लोगे कि चलो नहीं मुझे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन पढ़ी हुई चीज़ में अगर गलत हो जाती है ना तो लिटरली बता रही हूँ, तो कहते हैं ना आंसू आपकी आँख से निकलेगा और आपको पता भी फील भी नहीं होगा जब आई हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो जीए का कोई स्ट्रैटेजी नहीं आपको काम देगा किसी और का। 1 से 2 सोर्स फॉलो कीजिए, रिपीट कीजिए, क्विजेस लगाइए, लास्ट 10 से 12 दिन में से ज़्यादा कुछ नहीं कोई कर सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आपको चाहिए मतलब अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो लाऊंगी, रीजनिंग मैथ्स स्टैंड जो भी रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ये जीए के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को क्या, मैं भी हूँ उसमें से ही, जाहिर सी बात है कि कुछ भी पढ़ लो एग्ज़ाम में समझ में नहीं आता ये सही है या सही है, तो माइंड में ऐसा था क्या फ़ायदा हो गया इतना जीए पढ़ने का, मेहनत करने का। बट नहीं, एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, जितना आप बना रहे हो बस सही हो, है ना। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। और एक्सक्लूडिंग कोई और भी अगर आपके कमेंट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।